आज देश में विधानसभा और लोकसभा के कई सीटों पर चुनाव के नतीजे आने थे। सब जगह मतगणना हो रही थी, लेकिन सबकी नजरें सबसे ज्यादा रामपुर में। सवाल यही, रामपुर में क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि रामपुर आजम खान से जुड़ा हुआ है, या आजम खान रामपुर से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं। आजम खान की ये लोकसभा सीट थी, उन्होंने छोड़ी और टिकट मिला आसिम राजा को। और बीजेपी भी यहाँ से जीत गई है, तो सेलिब्रेट इस तरीके से कर रही है कि ऐसे आसिम राजा नहीं हारे, उन्होंने आजम खान को हरा दिया है। हमारे साथ आजम खान साहब खुद हैं इस पर बात करने के लिए। सर, सबकी नजरें, जैसा हमने कहा कि रामपुर में बहुत ज़्यादा थी, दिन भर लोग यही सवाल पूछ रहे थे ना, रामपुर में क्या हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर हैं और अब बीजेपी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है कि उन्होंने आसिम राजा साहब सपा को नहीं हराया, उन्होंने आजम खान को हरा दिया है। एक व्यक्ति की हार लोकतंत्र की हार नहीं हो सकती। मुझे हराकर उन्हें वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक सिस्टम को हराकर उन्हें खुशी मिली है। वो इस बात से नाहक खुश हैं कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। उन्होंने यहाँ की शराफत को हराया है, लोगों की बेबसी को हराया है, लोगों की कमज़ोरी को हराया है, लोगों की गरीबी को हराया है, लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त को हराया है। जीता क्या है? घृणा, नाइंसाफ़ी, जुल्म, और जुल्मी बेपनाह से आतंक, तबाही और बर्बादी, लूट खसोट। अगर इसको जीत कहते हैं और इसे अपनी खुशी मानते हैं तो उन्हें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। सारा नंगा नाच आपकी सबकी आंखों ने देखा है। ये अलग बात कि ज़्यादातर आंखें बंद हो गई, लेकिन एक आध आंख तो खुली रही। हम तो शुरू से कह रहे हैं ये चुनाव कहाँ है। अगर हमें थोड़ी सी भी इस बात की भनक लग गई होती कि चुनाव ऐसा होगा, गिनती ऐसी होगी, तो हो सकता था हम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, वॉकओवर दे देते। लेकिन हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि चुनाव निष्पक्ष होगा। गलती हमारी है, हम किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में हम ये सब देख चुके थे। खुद अपने पार्लियामेंट के चुनाव में हम नाइंसाफ़ी की डिग्री का आकलन कर चुके थे। उसके बाद हमारे द्वारा जो छोड़ी गई थी सीट विधानसभा की, उसमें नाइंसाफ़ी देख चुके थे। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए था, और करना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन शायद हम इसमें कहीं चूक गए। सर, अभी जब आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो आप कार्यकर्ताओं को समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे किस तरीके से आप कह रहे थे कि मतदान वाले दिन वोट नहीं डालने दिए गए। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताइए, ताकि वो आपकी बात, जो आपका देखिए, मत है, वो सब वोट तो इस तरह नहीं डालने दिया गया कि जो वोट डला है उनकी हिम्मत को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जितना मार सकते थे, जितना अपमानित कर सकते थे, जितना महिलाओं को, बुजुर्गों को दौड़ा सकते थे, गालियां दे सकते थे, जितनी गलीज़ भाषा का इस्तेमाल हो सकता था, न सुनाएं आप, न दिखाएं आप, वो आपकी मर्जी है। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं और गला दबा रहे हैं, गला घोट कर उसको, और एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के, खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले। लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली, इसलिए कि यहाँ बहुत कमज़ोर लोग हैं। उनकी कमज़ोरी की वजह है हमने दोहरी ग़ुलामी सही है, अंग्रेज़ों की भी और नवाबों की भी। नवाब ने और अंग्रेज़ ने मिलकर इस रामपुर को बिल्कुल फनाह बर्बाद कर दिया था। उससे सब कुछ लूट लिया था। उसने पैसा लूटा, उसने अरमान लूटे, उसने इज्जतें लूटी, उसने पगड़ियाँ लूटी, उसने शर्म और हया लूटी, यहाँ की कुछ नहीं छोड़ा था। उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमने शुरुआत की, लेकिन हम क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त में थे नहीं, लिहाजा उनसे लड़ नहीं सके। लेकिन नवाबों के वक्त में तो थे, उनसे लड़े। लेकिन ये नहीं समझते थे कि हमारे अजदाद जो अंग्रेज़ों से लड़े थे
और हम अंग्रेज़ों के इन एजेंटों से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले भी हमारे ही कबीले के लोग होंगे, हमारे ही काफ़िले के लोग होंगे, हमारे ही वतन के लोग होंगे। ये नहीं सोचा था। सोचा था वतन आज़ाद हुआ है, हम पाकिस्तान नहीं गए हैं, इसे ही हमने वतन माना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आप नहीं जा सकते थे, लेकिन हम तो जा सकते थे, फिर भी नहीं गए हम, ताकि हमारे बच्चों को फ़ौजों में भर्ती किया जाए, वो वतन की सरहदों की हिफाजत करें। आपने वो मौका नहीं दिया। हम चाहते थे कि हम आपके दफ्तर में पानी का गिलास आपको पिलाएं, चपरासी बना हुए आपने हमें वो भी नहीं बनाया। आप हमें पढ़ने दें तो आपने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिए, रौंद डाला उन्हें अपने बूटों के नीचे से। तो आखिर आज़ादी का क्या हिस्सा मिला हमको? आज़ादी के बाद जो कड़वा जीवन हम गुजार रहे हैं, सब तो जितने आजिज़ हैं अपने आप से, जितने परेशान हैं, जितने दुखी हैं, तो क्या सिर्फ एक ख़ास धर्म का होने की वजह से हमारे साथ ये गिरना है? चुनाव के दिन आधार कार्ड से वोट सिर्फ मुसलमानों को नहीं डालने दिया गया, सिर्फ मुसलमानों को ही 151 में बंद किया गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही डंडे पड़े, सिर्फ मुसलमानों ही की टोपी और दाढ़ी पर हाथ गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही ठोकरें मारी गई। आप कोई एक नाम बता दीजिए, पूरे ज़िले में कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जो इस बदनसीब मुसलमान के अलावा भी किसी पर गुजरा हो। किसी एक का नाम बता दीजिए तो हम अपनी सारी शिकायत वापस ले लेंगे।